एक छोटे से गांव में रहता था एक भक्त रामदास नाम का। वो हनुमान जी का परम भक्त था। दिन रात उसकी भक्ति में ही बीतता। रामदास के मन में हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वो हर सुबह और शाम हनुमान जी की पूजा अर्चना करता था। उनके मंदिर में जाकर घंटों बैठना, उनकी लीलाओं का ध्यान करना, उनकी स्तुति गाना उसके लिए सबसे बड़ा आनंद था। गांव के लोग रामदास की इस अटूट भक्ति को देखकर अक्सर ताना मारते थे। वे उसे पागल समझते थे। कहते थे, रामदास, इतनी पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा? जरा अपने खेतों की ओर भी ध्यान दे। लेकिन रामदास इन बातों से प्रभावित नहीं होता था। उसे सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी में ही विश्वास था। एक बार गांव के मेले में रामदास गया। वहां एक साधु मिले। साधु ने रामदास की आंखों में एक अद्भुत चमक देखी। उन्होंने रामदास से पूछा, बेटा, तुम्हारे मन में इतनी शांति कहां से आती है? रामदास ने साधु को बताया कि वह हनुमान जी का परम भक्त है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भक्ति ही तो जीवन का सार है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा। साधु की बातों ने रामदास के विश्वास को और मजबूत कर दिया। वो और भी अधिक लगन से हनुमान जी की पूजा करने लगा। इधर गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। लगातार कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। सूखा पड़ गया था। फसलें सूखने लगीं, पशु पक्षी प्यासे मरने लगे। गांव वाले हताश हो गए थे। वे देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के पुजारी ने कहा कि यह शाप है। किसी ने देवताओं को नाराज किया है। गांव वाले एक दूसरे पर शक करने लगे। आपस में झगड़े होने लगे। गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। रामदास ने गांव वालों की पीड़ा देखी नहीं गई। उसके मन में भी चिंता होने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज हनुमान जी से प्रार्थना करता था कि वो गांव की रक्षा करें। एक रात रामदास ने सपना देखा। सपने में हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, भक्त रामदास, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूं। लेकिन इस गांव के लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। रामदास इस सपने से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि हनुमान जी कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन से ही उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि वे आपस में झगड़ा न करें। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। एक दिन रामदास बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिला। बच्चा बहुत भूखा था। रामदास ने बच्चे को अपने घर ले आया और उसे दूध पिलाया। बच्चा शांत हो गया। इसी दौरान बच्चे की मां आ गई। वह रामदास को देखकर रो पड़ी। उसने बताया कि उसका पति बीमार है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। रामदास ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर उस महिला को दे दी। महिला बहुत खुश हुई। उसने रामदास को आशीर्वाद दिया। जब वह जा रही थी तो उसने कहा, भगवान आपका भला करें। आप जैसे अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब हनुमान जी की कृपा है। रामदास की इस दयालुता की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसके बारे में अच्छा सोचने लगे। लेकिन सूखे की समस्या जस की तस थी। एक दिन जब रामदास हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर रहा था तो अचानक एक तेजस्वी प्रकाश हुआ। रामदास की आंखें चमक उठीं। उसके सामने खड़े थे हनुमान जी। रामदास के मन में असीम आनंद की लहर दौड़ गई। वो हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, भक्त रामदास, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब चिंता मत कर, मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। रामदास के मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसे पूरा विश्वास था कि हनुमान जी जरूर कुछ करेंगे। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। जो भी व्यक्ति झगड़ा करता था उसकी जुबान अचानक लाल हो जाती थी। वो कुछ बोल नहीं पाता था। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव में झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे के प्रति सहनशील हो गए। रामदास समझ गया था कि यह हनुमान जी की ही कृपा है। वो और भी अधिक प्रार्थना करने लगा। एक दिन जब रामदास जंगल में ध्यान कर रहा था तो उसे एक चील दिखाई दी। चील उसके सामने एक चमकदार पत्थर गिराकर उड़ गई। रामदास ने उस पत्थर को उठाया। उसमें एक अजीब सी चमक थी। रात को रामदास ने उस पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखा। सपने में हनुमान जी फिर से आए। उन्होंने कहा, इस पत्थर में जल की शक्ति है। इसे गांव के मध्य में गाड़ दो। सुबह होते ही रामदास ने सपने की बात गांव वालों को बताई।
सभी ने मिलकर उस पत्थर को गांव के बीचों बीच गाड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वाले डर गए, लेकिन रामदास को विश्वास था कि हनुमान जी कुछ करेंगे। थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी की धारें इतनी तेज थीं कि सूखी हुई धरती भी तरबतर हो गई। नदियों में पानी आ गया। किसान खुशी से झूम उठे। बारिश कुछ दिनों तक होती रही। जब बारिश रुकी तो देखा गया कि गांव के बीचों बीच से एक छोटी सी धारा निकल रही है। वो धारा लगातार बहती रही। गांव वालों ने उस धारा के किनारे एक छोटा सा तालाब बना दिया। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। फसलें लहलहाने लगीं, पशु पक्षी खुश हो गए। गांव वाले रामदास और हनुमान जी के प्रति आभारी थे। एक दिन हनुमान जी फिर से रामदास के सामने प्रकट हुए। उन्होंने रामदास को आशीर्वाद दिया और कहा, भक्त रामदास, तेरी भक्ति और विश्वास की परीक्षा हो गई है। अब तू इस गांव का पालन पोषण कर। ये तेरा कर्तव्य है। रामदास ने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। वह हनुमान जी के आशीर्वाद से उत्साहित था। उसने गांव वालों की सेवा करने का निश्चय किया। गांव में अब शांति और समृद्धि थी। लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। रामदास की भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे संत के रूप में देखने लगे। रामदास ने गांव के विकास के लिए कई काम किए। उसने एक स्कूल बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें। उसने एक चिकित्सालय भी बनवाया ताकि बीमार लोगों का इलाज हो सके। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह रामदास के पास आया और बोला, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें अपने ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। रामदास ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। उसे लगा कि साधु सही कह रहे हैं। वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। रामदास ने कई वर्षों तक देश के विभिन्न भागों की यात्रा की। वो लोगों को हनुमान जी की महिमा बताता था और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाता था। उसके साथ कई शिष्य भी हो गए। एक दिन रामदास एक पहाड़ पर ध्यान कर रहा था। अचानक उसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त रामदास, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। अब तुम्हें मेरे पास आना है। रामदास के मन में कोई दुख नहीं था। वह हनुमान जी के साथ जाने के लिए तैयार था। उसने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया और हनुमान जी के साथ चला गया। गांव वाले रामदास को बहुत याद करते थे, लेकिन वे जानते थे कि रामदास अब एक उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने रामदास के द्वारा बनाए गए स्कूल और चिकित्सालय को संभाल लिया। रामदास के जाने के बाद भी गांव में हनुमान जी की पूजा अर्चना होती रही। लोग रामदास की शिक्षाओं पर चलते रहे। गांव हमेशा के लिए बदल गया। इस तरह हनुमान जी की कृपा से एक छोटे से गांव का कायाकल्प हुआ। रामदास की भक्ति की कहानी एक प्रेरणा बन गई।